तावंग फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इलेक्शन 8 फरवरी को एक बड़ी मुहर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस वक्त सख्त कर दी गई है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक लाइव हियरिंग हुई और ये कहा गया कि किसी को इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई इसके ऊपर भागने की कोशिश करेगा, जैसे हाई कोर्ट बलूचिस्तान और हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से कुछ चीज़ें तब्दील करने की या उसके अंदर हियरिंग की कोशिश की गई थी, तो उसको भी कालादम करार दिया गया। अब इलेक्शन जब हो चुके हैं तो इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 20 से 22 तक कागजात नामजदगी जमा होंगे, फिर आगे इसकी स्क्रूटनी, आगे इंतखाबी मराहल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि कमोबेश 45 दिन बाकी हैं। और इस वक्त माहौल मुकम्मल तौर पर सियासी अगर बातों की हद तक देखें तो गर्म नज़र आता है। नून लीग के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, लेकिन अभी माहौल ठंडा नज़र आता है। जैसे मौसम सरमा की ठंड अभी पूरी नहीं पड़ रही, लेकिन सियासत के अंदर ठंड जो है वो जमूद का शिकार है। कितने हल्के हैं, सूबाई कितने हल्के हैं, कौमी कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ हालात हाजरा कितनी बदलती नज़र आती है। हालात हाजरा चौधरी अब्दुल रहमान हमारे सियासी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसलाबाद के कितने कौमी असम्बली के हल्के हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, और MPA के कौन से नंबर से कौन से नंबर तक हैं, क्या देख रहे हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने DO हैं, कितने ROs हैं, कितने AROs की नामजदगियाँ जो है कर दी गई, उनके हल्फ हो चुके हैं। तो इलेक्शन का माहौल फिर आखिरकार, पहले ये जवाब दे फिर आगे चलते हैं। थैंक यू बिलाल। देखिए, मौसम बेशक ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन जो इंतखाबी अमल है वो शुरू हो गया और वो पूरा गर्म है अभी। लेकिन आवाम के अंदर बहुत ठंड नज़र नहीं आ रही, कंपेन नहीं हो रही किसी की, सिर्फ जनाजे और खुशियों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि शायद कुछ शुबात थे इलेक्शंस के हवाले से, वो झटके हैं। वो अदालती आर्डर्स के बाद रात के जब इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करना पड़ा तो उसके बाद वो जो तमाम जितने वहाम थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब कोई भी चीज़ मुबहम नहीं रही। देखें, इलेक्शंस होंगे, लाजमन होंगे, 8 फरवरी को ही होंगे, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, इन्हीं हल्का बंदियों पे होंगे। अदालत ने रोक दिया है कि कोई भी मैटर इलेक्शन को डिले करने वाला वो अदालतों में ना लाया जाए, ना ही उस पर इंटरटेन किया जाए। तो इलेक्शंस होंगे। फैसलाबाद के हवाले से बिलाल, जो NA की है वो NA 95 से लेकर NA 104 तक है, 10 साल के जी। जो सूबाई के है वो PP 98 से 118 तक है, 21 साल के हो गए जी। ठीक हो गए। कितने वोटर्स हैं मर्दाना, कितने जनाना, और कुल वोटर्स फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने? फिलहाल 92,97,999 वोटर्स हैं जो अपना हक़ राय दही 8 फरवरी को इस्तेमाल करेंगे। तो ये काफ़ी वोटर्स पड़े हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है। एग्जैक्टली। ये इलेक्शन शेड्यूल की पहले जो वोटर्स लिस्ट थी वो मुंजमद कर दी गई थी। अब इसमें कोई नया वोटर ऐड नहीं होगा। नया वोटर ऐड तो होंगे प्रोसेस के तहत, लेकिन वोट यही लिस्टों वाले जो है वो कास्ट कर सकेंगे। तो इस हवाले से ये बड़ा बहरहाल एक ह्यूज नंबर्स है जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर फैसलाबाद में टोटल 31 नशस्तों के लिए, जिसमें 10 कौमी असम्बली की है, 21 जो है वो सूबाई असम्बली के हवाले से है। तो इसमें अभी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातें चल रही थी तो उनका भी ये कहना था कि अभी जो उन्हें अहकामात है उसके मुताबिक भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। जो पोलिंग को लेकर जितनी भी यहाँ पर उम्मीदवार है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, इस पर स्क्रूटनी होगी। 4 से 5 जनवरी तक जो है वो पोलिंग स्कीम भी जारी हो जाएगी। उस पर जो भी इतराज़ात होंगे वो एक आध हफ्ते में फ़ाइनल हो जाएंगे। मिड जनवरी तक तमाम तर प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा, टिकटों का प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। तमाम तर जितने भी उम्मीदवार थे, जब 13 तक जो है वो इलेक्शन कमीशन फ़ारग कर देगा उसके बाद वो अपनी कंपेन चलाएंगे, जो कि मुजव्ज़ा टाइम होगा। और इस बार तो कंपेन चलाने के लिए एक लंबा टाइम मिला उम्मीदवारों को ना, एग्जैक्टली। वो पहले से ही कंपेन अपनी चला रहे हैं। नून लीग के हवाले से तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड, अच्छा इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं पाकिस्तान से नून के? जी बिलाल, सारा कुछ हो चुका है। नून लीग वाहद पार्टी है जिसने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान भी कर चुकी है, एग्जैक्टली। जमात इस्लामी या दूसरे तरीके से आप क्या गेम खेल रही है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक उनको मैसेज चलाया गया कि आप खुद उम्मीदवार पेश होकर कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं, बल्कि अपने जो वकला हैं, अपनी लॉयर्स विंग है, उनको भेज के कागजात नामजदगी जमा करें। क्या कहीं से गिरफ्तारियाँ हो जाएंगी, ये डर है, या खुद ही रिजर्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं? फिलहाल देखिए, गिरफ़्तार होने के बाद उससे बेहतर होता है कि आप बाहर बैठ के इलेक्शन लड़ें। अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इन रहे। जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद लोगों का मोराल डाउन हो जाता है। भी आ गए एग्जैक्टली। ये एक बड़ी बहरहाल PTI ने फिर छक्का लगाया ऑनलाइन जलसा करके। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बताया गया कि कोई भी उम्मीदवार उसको खुद हाजिर होना ज़रूरी नहीं है। ये पाकिस्तान के किसी भी इलाके का शहरी हो सकता है, जिस मर्जी हल्के से इलेक्शन लड़ सकता है। जी, और ये रिटर्निंग अफसरान पे डिपेंड करता है। वो किसी को कह सकते हैं कि आप लाजमी यहाँ पर आएँ,
या ये भी हो सकता है कि नादरा बहन बुला ली जाएगी और जो तो उनके वकला को इतना इख्तियार हासिल है कि वो उनके बिहाफ पे पेश भी होते, क्योंकि वकालतनामा तो एक बहुत पावरफुल चीज़ है। जी जी उनके बिहाफ पे पेश भी होंगे और दो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं बिलाल। एक तो जैसे हमारे दोस्त जो गल्फ़ में बैठे हैं, सऊदीया में या दुबई में, वो ये होगा कि आज उम्मीदवार कागजात नामजदगी, उसके भाई भी आ गए हैं पाकिस्तान। अच्छा नहीं, उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वसूल होंगे, वो फ़्लाइट पकड़ेगा, दुबई जाके उसके साइन करवा के आ जाएगा, ताकि जब नादरा की बहन आती है ना तो उसमें जो उनके साइन है वो मैच कर जाए। ये ना वो कोई साइन पे कोई फटा पड़ जाए और कल को इलेक्शन जीतने के बाद नाअहली का सामना करना पड़े। फिर ये होगा कि अगर आरओ लाजमी चाहेगा कि उम्मीदवार पेश हो, कागजात नामजदगी रिजेक्ट होंगे, तो ये अदालत जो है वो इस पर जो है वो रिलीफ दे देगी। माजी में भी यही होता है कि उम्मीदवार का पेश होना क़तन ज़रूरी नहीं होता, कोई बहुत बड़ी वजह ना हो या कोई इतराज़ ना दायर हो जाए। देखिए कुछ हल्कों में ये भी हो सकता है ना कि उम्मीदवार की जानिब से इतराज़ दायर हो सकता है कि मुखालफ उम्मीदवार जो है वो पेश नहीं हुआ, तो उसका पेश होना लाजमी है। फिर वो आरओ पे डिपेंड करेगा। आरओ के बाद डीआरओ होगा और डीआरओ के बाद इलेक्शन के जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं, हाई कोर्ट है, वो होगी। तो उम्मीद है कि उम्मीदवारों को जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। और जो बात आपने कही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बिल्कुल उम्मीदवार ऐसे हथकंडे लाजमन इस्तेमाल करेंगे, ऐसी कोशिशें लाजमन करेंगे कि वो गिरफ्तारी से बचे रहें और उसके बावजूद जो वो अपने इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, क्योंकि एक तरह से जो वेव बन रही है वो उन उम्मीदवारों के हक़ में है जो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। इसमें क्योंकि सियासत की बात हो रही है, तो मैं ब्रेक से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल सियासत के ऊपर करूँगा। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, नून लीग कह रही है वही लेवल प्लेइंग फील्ड है जो 2018 में इनको दी गई थी, वो कह रहे हैं आज इनको दे दी गई है, नून लीग को पीटीआई है। तो इन दोनों के इल्ज़ाम आप किस हद तक संजीदा समझ रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी हैं जैसे 2018 में उनके लिए थी, अब इनके लिए हैं? पहले वो डिमांड कर रहे थे, अब ये डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल पिछले 24 साल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, 2002 का, 8 का या 13 का या 18 का या अभी 24 का होने लगा है, तो नून लीग को सिर्फ एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है 2013 में, बाकी कभी भी नहीं मिली। पीटीआई को मिलती रही है पिछले इलेक्शंस में, उससे पहले उनको भी नहीं मिली। तो ये मुतालबा पाकिस्तान में हर पार्टी का जायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात ठीक है कि हर एक के साथ कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता, लेकिन मसला ये बनता है कि जब 2018 में पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड थी, तो तब उनकी जो मुखालिफ पार्टी थी नून लीग, उसको कार्नर किया गया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब्दुलरहमान, बड़ा छोटा सा, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियाँ उड़ा नहीं सकती आवाम? जब 52% से वोट टर्नआउट 92 हो जाएगा, 82 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ तमाशा बन जाएगा। लेकिन अवाम भी कसूरवार है जो सिर्फ अभी तक सोशल मीडिया पे बैठकर वो किसी भी जमात से हो तनकीद कर रहे हैं, हालात के ऊपर रोना रोते हैं, और अमली इक़दामात के लिए अमल में आके, अमली मैदान में आके अपना हक़ इस्तेमाल करने से गुरेज़ हैं। इसको छुट्टी का दिन मना लिया जाता है। वो अमेरिकन एक फ़िलासफ़र ने लिखा था कि अगर इलेक्शन से कुछ तब्दील हो सकता होता तो हमें ये वोट भी ना डालने देते। तो ये तो एक बहरहाल मसला है कि इलेक्शन वोट डालने से ज़्यादा वोट गिनने वाला डिपेंड करता है कि वो कौन वोट गिनता है। देखिए पाकिस्तान में सिर्फ एक इलेक्शन फ्री एंड फेयर समझा जाता है 1970 वाला, जिसमें मुल्क 2 लख्त हो गया था। उसके बाद हर इलेक्शन में मुखालिफ पार्टी ने एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बहुतात ही लगाई है। तो ये डिपेंड करेगा लेकिन कौन वोट गिनता है। आरटीएस 2018 में बैठ गया था, तो अभी भी आरटीएस बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, चेंजिंग हो गई। देखें ना, वोट गिनने में 3 दिन लग गए थे 2018 में, अभी 6 दिन भी लग गए हैं, तो कुछ क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी इलेक्शन सूबाई असम्बलियों को होने थे, नहीं हो गए, मुल्क में क्या हो गया, जब कहाँ गई वो 14 मई वाले तमाम लोग जो इलेक्शन करवाना चाहते थे। अभी भी कितना तख़ीर से इलेक्शन होने जा रहे हैं, 8 फरवरी की बजाय ये सितंबर अक्टूबर में होने थे, नहीं हुए, क्या फ़र्क पड़ा। सो इसी तरह से गिनती में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर गिनती इधर से उधर हो गई, जीतने वाले की जगह हारने वाला आ गया, हारने वाले की जगह जीतने वाले आ गए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन का ऑफिस, जो रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, वहाँ मौजूद हैं उम्मीदवारान और उम्मीदवारान के सपोर्टर्स या उनके जितने भी रुफ़का हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ से कागजात नामजदगी यहाँ वसूल तो नहीं होंगे क्योंकि मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो मालूमात हैं, वो तफसीलात जो हैं वो तलब की जा रही हैं, क्योंकि मुतलका आरओज़ के पास जाके ये कागजात नामजदगी जमा होंगे। लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन लेने का सिलसिला मौजूद है। अवसर पाकिस्तान से नून से एक मखसूस नशिस्तें उम्मीदवार जो अक़लीती नशिस्तें हैं वो भी मौजूद हैं, जबकि इस वक्त एक उम्मीदवार के कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए भी लोग मौजूद हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब लोग पहले कहते थे इलेक्शन पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, अब तो 8 फरवरी के लिए बाकायदा शेड्यूल ऐलान हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मोहर लगा दी है। तो कैसे देखते हैं, गहमा गहमी पब्लिक के अंदर कैसी है? अभी उम्मीदवार भी वैसे एक्टिव नहीं हुए, तो इस कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब आपको लगता है कि तेज़ी आएगी?
नहीं जी, इंशाल्लाह इलेक्शन जो है नज़र आ रहा है कि वो मुकर्ररा मुद्दत में ही होंगे और मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। और जो गहमा गहमी है इस इलेक्शन की वो भी शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में वो तमाम तर सहूलियात भी दी जा रही हैं जो कि उम्मीदवारान को चाहिए। तो इस हवाले से जो मालूमात हैं वो दी जा रही हैं और सर्टिफिकेट्स बना के दिए जा रहे हैं वोटिंग के लिए। और कोई भी जो भी किसी किस्म की कोई परेशानी है उसको हल किया जा रहा है और बड़े अच्छे तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारान के साथ तआवन भी कर रहा है। चले जी, आप किस उम्मीदवार की तरफ जी से? मैं शेख मोहम्मद यूसुफ साहब की तरफ से आया हूँ, उन्हीं के कागजात को मुकम्मल करवा रहा हूँ। तो इसी हवाले से यहाँ पे मेरा आना हुआ है। ऐसे देख रहे हैं इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, अब वो पाकिस्तान से नून की तो अब टिकटें भी काफ़ी हद तक लोगों की कंफर्मेशन और कुछ चेहरे उतर गए हैं, कुछ चढ़ गए हैं। जी वो उसमें ऐसा है कि जब तक कायदीन जो हैं वो हतमी ऐलान नहीं कर देते तब तक हम लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल आपकी बात ये इस हद तक संजीदा है क्योंकि गुज़िश्ता साल ऐसे होता रहा है कि एक टिकट जमा होकर वापस भी होती रही है। ये भी हमने फैसलाबाद के अंदर देखा है। तो एक हमारे फैसलाबाद से उम्मीदवार हैं आप कामरा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल ठीक जी। कैसे देखते हैं अक़लियत इस वक्त? तो आपका बड़ा दिन भी आ रहा है, उसकी एडवांस मुबारकबाद आपको। तो तैयारी बड़ी इलेक्शंस की चल रही हैं, तो ख़ास तौर पर गुज़िश्ता हमने देखा कि फैसलाबाद के अंदर भी राना सनाउल्लाह ने एक अक़लियती विंग के साथ बाकायदा अपना आगाज़ किया इलेक्शन कैंपेन का। तो आप कैसे इस सब प्रोसेस को देखते हैं और लोग कितने तैयार हैं इलेक्शन के लिए? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है कि वो वर्करों की आवाज़ हैं और राना सनाउल्लाह साहब ने जो माइनॉरिटीज़ को एक्टिव करने के लिए फैसलाबाद डिवीज़न में उनकी सरपरस्ती में जो काम हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। सेकंड इलेक्शन है 8 फरवरी को, इलेक्शन जो है वो कंफर्म है, इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को। उसी असना में आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती का जो अमल है वो भी हो चुका है। तो मुस्लिम लीग नून क्योंकि अक़लियतों की और नौजवानों की और एक आम आदमी की जमात है, तो मैं ये बिलाशुबा आज मैं ये कहूँगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में जिस तरह से उन्होंने माइनॉरिटी विंग को एक्टिव करने के लिए ख़ुसूसी उन्होंने कमेटियाँ बनाई और पूरे 3-4 माह में जिस तरह से पार्टी को एक्टिव किया गया, तो माइनॉरिटीज़ आपको इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भरपूर तरीके से मेहनत करती, काम करती नज़र आएगी और मुस्लिम लीग नून के हर उम्मीदवार को माइनॉरिटी विंग के जो लोग हैं वो कामयाब कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। क्योंकि देखें कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, बिलाशुबा आप कहेंगे मैं जीतूंगा, ये कहेंगे शेख यूसुफ साहब जीतेंगे, उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन हमें 8 फरवरी के लिए बड़ी कंपेन चलाने की जरूरत है। जहाँ इलेक्शन कंपेन ज़रूरी है वहाँ वोटर को ये कायल करना बहुत ज़रूरी है कि वोट कास्ट करना बहुत। पाकिस्तान में हमेशा से टर्नआउट बड़ा नीचे रहा है। जी बिल्कुल। आप इस दफ़ा आप देखेंगे कि जो टर्न आउट है वो कभी उसके अमकानात हैं क्योंकि नया वोटर काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड हुआ है। तो जो नया वोटर है वो भी निकलेगा, पुराना भी निकलेगा। और फैसलाबाद डिवीज़न जो है ये पंजाब फैसलाबाद डिवीज़न समेत पंजाब भर में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और मुस्लिम लीग नून का हर वोटर, क्योंकि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून को वोट देगा, तरक्की को वोट देगा, मियाँ नवाज शरीफ को वोट देगा। और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह से आपने मियाँ साहब को गुज़िश्ता अदवार देख लें कि पाकिस्तान में जब जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है पाकिस्तान ने तरक्की की है। आप CPEC देख लें, मोटरवेज़ देख लें, दीगर जितने भी बड़े मनसूबे मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब अब जो मुआशी तौर पर मुल्क पीछे गया था, बाकी सारी चीज़ें थी, तो मियाँ साहब जैसे ही हुकूमत बनती है मियाँ साहब चौथी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे और वहाँ पहले की तरह बेहतर फील करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल आपकी ख्वाहिशात आपकी जमात के साथ हैं। लोग कागजात नामजदगी वसूल करने का और जमा करवाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है बाकायदा। 20, 21, 22 ये 3 रोज़ कागजात नामजदगी जमा करवाने के हैं और कुछ लोग जमा करवा चुके हैं, कुछ जमा करवा रहे हैं और कुछ जमा करवाएंगे। ये सिलसिला इसलिए जारी है कि तारीख़ आखिर तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। नेशनल असम्बली के लिए 30,000 जबकि प्रोविंशनल असम्बली के लिए 20,000 की फ़ीस जो है वो मुख्तस की गई है। ROs, DROs और AROs जो हैं वो रख दिए गए हैं। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आपका ताल्लुक है? मेरा मीन टाउन से है, PP 113 से। ओके, आप किस जमात की तरफ से जमा करवा रहे हैं? तरीक इंसाफ से। अच्छा, तहरीक इंसाफ का हमें तो ये मालूम हुआ है कि मोस्टली लोग जो हैं वो अपने वकला के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे क्योंकि उम्मीदवारों के ऊपर साया बड़ा ख़तरनाक छाया हुआ है। नहीं, वो चंगेज़ खान काकड़ साहब के लिए आया हूँ कागजात लेने के लिए। वो चंगेज़ खान काकड़ साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं PP 113 से। PP 113 से तो तरीक इंसाफ की तरफ से। तरीके इंसाफ की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं आप उनकी बिहाफ पे मैं हाँ जी मैं वसूल करने वसूल करने हूँ। क्या समझते हैं कि सियासत
बिल्कुल अभी चल रही है, हर कोई जमात होगा, जैसे टीएलपी के लोग भी पीछे खड़े हैं, जी। मुख्तलिफ जमातों के दोस्त मौजूद हैं। यस। वोटर को 8 फरवरी के हवाले से ये कितना कहना ज़रूरी है कि वोट ज़रूर कास्ट किया जाए? पाकिस्तान में हमेशा लोग इलेक्शन डे को छुट्टी का दिन मनाते हैं। वो बनाते हैं, ये देखिए डॉक्टर साहब जो इस वक्त आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना वो बहुत काम कर रहा है। इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या है, ठीक है जी। लोग तो चाहते हैं वोट हो, कोई नई पॉलिसी आए, इलेक्शन आए, 5 साल किसी को मिले तो या इलेक्शन होगा ना तो पता चलेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। वोटिंग होगी पीटीआई का या नून लीग का जो भी है। वो तो हाँ, जो देखें, हाँ, वो कहते हैं जब मैदान में इलेक्शन होने चाहिए, जो अच्छा घोड़ा भागेगा जीतेगा। हाँ, वही जाते मैदान। आप बाकी माहौल को कैसे देख रहे हैं कि अब DROs और ROs जो हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं, कागजात नमज़द जमा हो गए। आप उम्मीदवारों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान की सियासत में पिछले 10 साल में गालम गलोच और कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत आई। चंगेज़ खान काकड़ साहब बार के अंदर भी इस हवाले से मशहूर हैं जी। कि वो हमेशा साफ़ सुथरी सियासत को प्रमोट करते हैं। यस। तो आप मैसेज क्या देंगे कि इस पे कैंडिडेट्स को कितना तवज्जो देनी चाहिए कि आप वोट मांगे, अपने वोटों को कार्य करें, लेकिन दूसरे की किरदार कशी ना करें? नहीं, होनी नहीं चाहिए, किसी की किरदार कशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप जाएं, अपना हक अदा करें, आप अपनी पार्टी का मंशूर बताएं, तो वोट तो जिसने देना है, जिस दे देना वो देना ही देना है। चलें, बहुत शुक्रिया। वोट जिसने जहाँ देना है वो अपना कास्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम 112 PP किसके बिहाफ पे कागज लेने हैं? कागज, हाँ कागज के किसके? लिए आए हैं। आजमदीद गुजर। आज़म मजीद गुजर साहब पे जी, ठीक हो गया। ये हाँ। बिल्कुल राजा रियाज की जेली जी, हल्का बनता है, जो जी। कोई मिल्लत चौक और बोले दी झुग्गी वाला इलाका है। सही सही सही। क्या देख रहे हैं इलेक्शन लो, अब तो मुकम्मल सर पे आन पहुंची हर चीज़। अब इलेक्शन होने के लिए यकीन दहानियाँ हो चुकी हैं। आपको अवाम में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं? मुझे वो मोमेंटम पिछले सालों के निस्बत पिछले इलेक्शनों के नज़र नहीं आ रहा, बहुत सुस्त रवि का शिकार है सब। लेकिन अभी इनको जगाना पड़ेगा वोटों को। हाँ। हम जगाना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को जगाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स अभी हल्कों में भी वैसे नहीं फिर रहे। बेस नहीं फेर रहे हैं, जिसने लड़ना इलेक्शन वो फेर रहे हैं, जिसने नहीं इलेक्शन है वो नहीं फेर रहे। जद्दोजहद है, जो भी जद्दोजहद करेगा वो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा क्योंकि उसको। अभी वो लोग हैं ना समझ रहे हैं कि गैर यकीनी सूरत है, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब उन्होंने एक मोहर लगा दी है हाँ। कि अब भागने नहीं पाएगा, उन्होंने शिकंजा टाइट कर दी है। तो अब मेरे ख्याल में लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे करनी माहौल में चाहिए। तो और बड़ा कम वोट कास्ट होगा। वोट जो है ना उसको कास्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आपकी जमहूरियत का एक सिनेरियो बनता है। अगर आप इसको करेंगे तो आप मुतमिन होंगे, चलो हमने वोट डाला ना। जी, मेरे ख्याल में ये हमारा एक बुनियादी, क्योंकि देखें कैंडिडेट्स तो आप भी कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, हम भी किसी कैंडिडेट कर रहे होंगे ज़ाती तौर पे, लेकिन अगर बिहाफ एक आवाम की बात करें तो ये हमारा एक कौमी फ्रीज़ा है, ये हमें अदा करना चाहिए ईमानदारी के साथ। छुट्टी नहीं मनानी चाहिए, हाँ। वोट डालना यहाँ से चाहिए। मर्जी वोट चले डालना जाना चाहिए, नहीं यही जी, वोट डालना है, वोट फिर जाए, जहाँ मर्जी जो जाए। जहाँ मर्जी जाए, आपका दिल करे जाए। अपने अपने बल्कि हल्कों में जाके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल, देखो उनको को गाइड करें, जो नहीं इसमें है ना वोट डालने के लिए आपको नहीं है वो कर आए, वो आन के इनको करें, उसको बोलें भाई वोट डालें। वोट जो एक जमहूरियत का सिनेरियो, जमहूरियत जो वोट होगा तो जमहूरियत होगी। आज़ादी राय को बिल्कुल, प्रमोट करने के लिए बिल्कुल, हमें ये करना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया है कि हमें अपना हक लेने के लिए, अपनी हक को आगे बढ़ाने के लिए इस तसलसल को बरकरार रखना होगा कि वोट कास्ट किया जाए, और वोट कास्ट करने के लिए हमें आवाम को ये बताना होगा। और हम मेरे प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा निकलें। आप जिस मर्जी जमात को पसंद करते हैं, मुझे बला ताक इससे कोई गर्ज नहीं है आप किस जमात के सपोर्टर हैं, लेकिन वोट कास्ट करें, ये कौमी फ्रीज़ा है। ये आपके ऊपर ईमानदारी का एक हक है जो आपने अदा करना है। यहाँ प्रोग्राम में आपको आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है, हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं हालात वाक़यात सियासत के अंदर, किस तरह चलते देख रहे हैं? इलेक्शन 8 फरवरी को हैं, वोटर आपको कायल लग रहा है कि अभी सियासी जमातों को ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि मैं हर एक से सवाल पूछ रहा हूँ, गुज़िश्ता सालों में बहुत ज़्यादा वोटर को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, इस साल चार्ज करने की ज़रूरत है। जमातों के वोटर चार्ज हैं, लेकिन क्या टर्न आउट आपको बड़ा नज़र आता है? क्योंकि 52-53 टर्न आउट आएगा। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, आरोज़ को ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी समझती नहीं है। ये कितना बड़ा आपको लगता है इशू है जिसके ऊपर हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक आपने टर्न आउट की बात की है, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो कम पढ़े लिखे माशरे हैं जिस तरह का पाकिस्तान है, वहाँ पे यही बड़ा अलमिया है कि लोग उस तरह से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि उनके जो अंगूठे की ताकत है
वो किसी भी सियासतदान को इक़्तिदार के ऐवान तक पहुंचा सकती है और किसी को भी शिकस्त से दोचार कर सकती है। और वही अंगूठे की ताकत है जो मुल्की इक़्तिदार पर किसी भी सियासी जमात को बिराजमान करती है और पाकिस्तान को लीड करने के मुकाम तक पहुंचाती है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये सियासी जमातों की एक बड़ी नाअहली है कि वो इतना लंबा अरसा गुज़रने के बाद इतने इंतखाबात हो चुके हैं, इसके बाद भी वोटर्स को उस तरह से कायल नहीं कर सके कि वो आएँ, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें और अपनी मर्ज़ी का उम्मीदवार जिसे वो समझते हैं कि वो इस काबिल है उसको मुंतखब करवाएँ। उमैर, क्या इसके अंदर सियासी जमातों की खुद अपनी चालाकी भी तो नहीं है कि वो खुद चाहेंगे इतना टर्न आउट ना जाए ताकि इल्ज़ाम भी लगाए जा सकें, रैगिंग भी कहा जा सके, किसी पे इल्ज़ाम भी लगाया जा सके और ख़ुद अपनी हार को किसी पर्दे के पीछे छुपा लिया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपनी बात ये वहीं से स्टार्ट करूंगा कि ये सियासी जमातों की इसमें बड़ी नाअहली भी है और आप ये समझ लें कि उनकी हिकमत अमली भी है, क्योंकि बहुत सारे इंतखाबात में ऐसे होता है कि पहले से ही कहा जाता है, ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर टर्न आउट की शरह ज़्यादा होती है, 45% से ज़्यादा होती है, तो उसमें चांसेस होता है कि फ़लाँ जो उम्मीदवार है उसके जीतने के इम्कानात हैं या फ़लाँ सियासी जमात का उम्मीदवार इस सूरत में जीतेगा अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है। अगर टर्न आउट कम रहता है, हमने टर्की में देखा कि 2 नहीं सिर्फ 1.5% टर्न आउट कम था तो दोबारा सारे इलेक्शन हुए थे। तो ऐसा कानून होना नहीं चाहिए कि हर हलके के अंदर कहीं हलके में 36% पे लोग जीत रहे हैं, कहीं पे 42% पे, 50% से नीचे बेशतर हलके हैं पाकिस्तान के जहां वोट कास्ट होते हैं और आवाम रिजल्ट मान के बैठी होती है। हम उनको नुमाइंदे देखें ना, एक उम्मीदवार है जिसको वोट फॉर एग्जांपल कास्ट हुए हैं 20,000, उसके मुखालफिन के मिलाकर 60 हो रहे होते हैं, वो 20,000 लेकर जीत रहा होता है। क्यों? क्योंकि मुखालफिन 3 जो हैं वो क्लोज कंटेस्ट के साथ हार जाते हैं। इसका मतलब अक्सरियत तो उसके साथ नहीं है। बिलाल, इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इस पे इस्तिलाहात की ज़रूरत है। जिस तरह से हमने बात की कि कम से कम जो 50% टर्नओवर से कम वाले रिज़ल्ट्स हैं, मेरे ख्याल से वो काबिल कबूल नहीं होने चाहिए। और इसमें सियासी जमातों का सिर्फ यही किरदार नहीं है कि वो 5 साल बाद आएँ, इलेक्शन में हिस्सा लें और इलेक्ट होकर असम्बली में जा बैठे और इक़्तिदार के मज़े लेते रहें और अपनी जो मिसालें हैं उनमें आप मगरब का नाम लें या तरक्की याफ्ता ममालिक के तज़किरे करें कि वहाँ पर जमहूरियत है। तो यहाँ पर आप जमहूरियत लाने के लिए, हकीकी जमहूरियत को लाने के लिए सियासी जमातों को अपना किरदार और उसके साथ साथ जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन की भी हमारे यहाँ यही सूरत हाल है कि मुनासिब इस्तिलाहात न होने की वजह से जहाँ पे सियासी जमातें मुतनाज़ा होती हैं, उनका वोट मुतनाज़ा होता है। उसके साथ साथ में अभी तक आप देखें जितने भी इंतखाबात हुए, हर इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पे भी सवालात उठते हैं, उंगलियाँ उठती हैं और यही सूरत हाल इस बार भी है। आप देखें जो कुछ सियासी जमातें हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल है, उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन की जो साख है उस पर अभी तक सवालात उठा दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कम अज़ कम इस पर इलेक्शन कमीशन को अपने आप को क्लियर करना चाहिए और कोई बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ़, शफाफ और मुनसफ़ाना इंतखाबात होने चाहिए और अगर मुनसफ़ाना इलेक्शन होंगे तो उनके ज़रिए ही सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। तभी सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल 100% उमैर अज़मत दुरुस्त कह रहे थे और इसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए आगे चले जाइए। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। राना मुनव्वर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत पुराने और सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से इनकी वाबस्तगी है। साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़े पार्टियों के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे वक्त देख कर बहुत सारे लोग जमातें बदल भी जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। आपने बड़ी वाबस्तगी निभाई है नून लीग के साथ, इंटरव्यूज़ भी दिए। क्या समझ रहे हैं कि इंटरव्यूज़ के बाद की सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम नून कुछ बदलना चाह रही है क्योंकि हवाएं पाकिस्तान फैसलाबाद में उड़ रही हैं कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदल के टिकट्स आएंगे, तो हमें कोई उम्मीद फैसलाबादियों को रखनी चाहिए कि कुछ नए फेसेस आ सकते हैं या उन्हीं के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी जी। पर खैर गुजारिश है कि ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि चेंजिंग दी नए चेहरे आने। ओके, अदरवाइज पुराणियां तो मैं कल इंटरव्यू दिता, मेरे साहबा ने कहा, मैं कहा जी इन पुराणियां तो जान छड़ाओ। तो दूसरी चीज़ है कि तुम वर्कर नूं एडजस्ट करो। बिल्कुल सही। हुण देखो मैंने तकरीबन 35-36 साल हो गए, मैं कोई डिमांड नहीं की मेरे साहब, ये मोहब्बत दी वजह ना, अदरवाइज जमात नहीं नवाज शरीफ। मतलब बहुत सारे दोस्त जिन्होंने हल्का जिहा एडजस्ट किया, उन्होंने आज़ाद भी लड़े तो पार्टियां भी छड़ गए, नहीं ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ बहस भी होंदी रही। गुजारिश है बेटा, ये चीज़ नहीं हो सकती कि जमात छड़ दईए
ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੱਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ। टिकट मिल जाओ ठीक है, नहीं मिलूगी इस फिर भी उन्होंने नाल। क्या समझे राणा साहब, ये तो होगी बात जमात की। 8 फरवरी को वोटर को कायल करना कितना ज़रूरी, आप नहीं समझते अभी तक कोई भी उम्मीदवार वोटर्स को जगाने में नाकाम है? क्योंकि अगर पिछले इलेक्शनों में देखें तो 6-6 माह पहले कैंपेन शुरू होती थी और फिर भी टर्नआउट 52-53% रहता था। अभी 45 दिन रह गए हैं, तो टर्नआउट कैसे बढ़ाया जाएगा? आवाम तो ऐसे जैसे उनको यकीन ही नहीं है इलेक्शन होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो यकीन दिलवा दिया है। अब उम्मीदवार कैसे वोटर को निकालेंगे बाहर? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੱਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। इवन के कादी फाइज साहब के फैसले के बाद कोई बहाम रह नहीं जाता। सही बात। ना साहब आखिरी सवाल कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है जो पीटीआई मांगी जा रही बार बार आप लोगों से कि हमें भी दें लेवल प्लेइंग फील्ड। पीपल्स पार्टी भी नून लीग से मांग रही है। आप मियां नवाज शरीफ साहब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी समझा दें। जमातें भी समझती हैं, आप भी समझते हैं, ये इनकी ना एक बयानिया बनाया हुआ है, अदरवाइज सबको पता है क्या बात है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। रमनावर साहब ने बड़ा क्लियर कहा जी, सबको पता है ये लेवल प्लेइंग फील्ड। वैसे एक 2018 में कोई दूसरी जमात कहती रही, 2013 में एक जमात कहती रही, 8 में कोई और कहता रहा। ये बदलते रहते हैं सिचुएशन और हर एक को पता भी है। राणा साहब कह रहे हैं, लेकिन यकीनन तौर पर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने चाहिए और इंशाल्लाह हमें तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, और वोटर को निकल के वोट का हक राय दही इस्तेमाल जो है अपना वो करना चाहिए। आगे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदी कहते हैं। जब हम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो झंग, टोबा, चिन्योट 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे फैसलाबाद के अंदर बेशतर 10 MNA और 21 MP, ऐसे ही हम अपने झंग और टोबा चिन्योट के नुमाइंदगान से पूछेंगे कि वहाँ कितने कितने हलके हैं, कौन कौन कागजात नामजदगी जमा करवा चुका है, कौन करवाने आ रहा है, माहौल कैसा है, वोटर कितना कायल है और कितनी अशद ज़रूरत है वोटर को ये रियलाइज़ करवाने की कि 8 फरवरी उनके हक़ का दिन है। 5 साल पछतावा नहीं बल्कि अपना हक़ इस्तेमाल कीजिए। मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर जो है आज अपने कागजात नामजदगी जमा कराने तांदलेवाला RO ऑफिस पहुंचे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में RO ऑफिस कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए जो है वो कायम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से आप क्या कहेंगे, किस हद तक देख रहे हैं उनकी कामयाबी और क्या समझते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनकी पोजीशन किस तरह रहेगी? समझता हूँ जी ये नई पार्टी है और बुनियादी तौर पे जिन लोगों ने PTI बनाई थी इब्तिदा में 2011 के बाद जब PTI चढ़ी है, वो ज़्यादातर लोग ही इसी पार्टी में हैं और हम समझते हैं कि जो असल मंशूर था PTI का उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की, नौजवानों की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे, नौजवान नस्ल की। और मैं समझता हूँ कि हमें नई पार्टी के नाते बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल होगी अगले इलेक्शन में। आप देखेंगे आपने जो है कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, क्या कहेंगे तांदलेवाला की आवाम भी काफ़ी उम्मीदें आपके साथ अब वाबस्ता कर रही है, उनकी उम्मीदों पर किस तरह जो है वो आप पूरा उतरें? देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरा इस इलाके से 3 दहाइयों से ज़्यादा का ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि मैंने इस इलाके में पहला कारोबार एक शुगर मिल का खोला, साथ एक एथेनॉल की डिस्टिलरी भी लगी। मतलब इस इलाके को नहीं पता कि इस एथेनॉल से इस मुल्क को अरबों डॉलरों का सरमाया हासिल होता है पाकिस्तान को, और जिसमें इस इलाके के जो रहने वाले हैं, जो काम करते हैं, जिनकी मेहनत होती है, उनका खून पसीना होता है, वो पाकिस्तान की तरक्की में भी इस इदारे के ज़रिए वो अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। ये बहुत ही पसमानदा इलाका है मैं समझता हूँ, और मैंने अपना एक मुख्तसरन जो मंशूर का ऐलान किया है कि मैं किसान के और जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, तालीम की जो फैसिलिटीज़ हैं इस इलाके में,
जो सड़कों का बुरा हाल है, साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे गांव में कई जगह पे पानी नीचे ठीक नहीं है और लोगों को बड़ी बीमारियां होती हैं। मैं किसान की उम्मीद बनना चाहता हूं, मैं नौजवान नस्ल की उम्मीद बनना चाहता हूं, मैं इस इलाके के ज़ईफ़ों की, इस इलाके की बेवाएँ यतीम बच्चों की इसकी हम काम शुरू करेंगे। मैं पाकिस्तान के जिस इलाके में मैंने नुमाइंदगी की है उसको मैंने मिसाली हल्का ही हमेशा बनाया है और अब मेरा तजर्बा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इस इलाके को जो गुर्बत की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, जो पसमानगी में ये फंसा हुआ है ये इलाका, जो इधर की जो नौजवान नस्ल है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उसके साथ लेके हम इस इलाके को उभारेंगे और नौजवानों के लिए ज़राए आमदनी बनाएंगे, कोशिश करेंगे वो अपने माँ बाप का फ़ख्र बन सकें। सर, NS-93 से आप उम्मीदवार हैं, जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, कौन कौन से होंगे आपके नीचे? वो हमारे बहुत से बड़े अच्छे मजबूत साथियों से बातचीत हो रही है और आपको जल्द पता चल जाएगा। सर, आखिरी बात ये मैं जानना चाहूँगा कि कब से जो है हल्के में इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं उनको जारी करेंगे? हमारी तो आज पहली सरगर्मी हो गई कि हम इधर कम से कम वो कंजवानी से चले हैं और कोई 1.5 घंटा लगा है, कुछ 100 के करीब गाड़ी थी हमारे साथ, और जो बातचीत का सिलसिला तो चंद हफ्तों से जारी है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कागजात नामजदगी वसूली के बाद अब जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। झंग, टोबा, चिन्योट और फैसलाबाद डिवीज़न पाकिस्तान के इलेक्शंस और पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक मरकज़ी जो हैसियत है वो रखता है, क्योंकि बड़ी सीटें हैं। लाहौर डिवीज़न के बाद फैसलाबाद डिवीज़न दूसरा बड़ा पंजाब का डिवीज़न है और सबसे ज़्यादा नशिस्तें इसके पास हैं, और इसकी नशिस्तें जब कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में जाती हैं तो किसी भी सियासी जमात के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। अब आने वाले दिन ये बताएंगे कौन सी सियासी जमात कितना अपने वोटरों को कायल करती है और कितना टर्न आउट जो है वो लेने में कामयाब होती है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान मुकम्मल तौर पर गर्मा गर्मी के साथ आगे बढ़ा, लेकिन वोटर के अंदर वो गर्मी अभी पैदा नहीं हो रही जो सियासतदान को पैदा करनी चाहिए और वोटर्स को कायल करना चाहिए। 8 फरवरी आपका हक़ इस्तेमाल करने का दिन है और हक़ इस्तेमाल करें, जिस मर्ज़ी को वोट डालें, लेकिन बाहर निकलें, हक़ राय दही इस्तेमाल करें और 5 साल पछताने के बजाय अपना मुस्तकबिल का तयन खुद करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।